अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक मीटिंग जो बोर्ड में पिछले दिनों हुई है उसमें इस बात को जोर दिया गया है कि पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा या शायद पेपर का बड़ा हिस्सा मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव बेस होगा। इस हवाले से आज का लेक्चर अहम लेक्चर है। हमने पिछले 2 लेक्चर में वन एक्ट प्ले काउंट रिवेंज को डिस्कस किया। वन एक्ट प्ले एक शॉर्ट प्ले होता है जिसमें कोई सिंगल थीम और फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे टेक्स्ट में शामिल द काउंट्स रिवेंज, जिसको लिखा है J.H. वॉल्श ने और जिस पर मेलोड्रामा पिक्चर ड्रामाटाइज किया है अलेक्जेंडर ड्यूम्स ने, और उस पिक्चर का नाम है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हीरो है इस नॉवेल का या प्ले का। मेलोड्रामा ऐसा वन एक्ट प्ले होता है जो सेंसेशनल या इमोशनल होता है, जिसमें इमोशंस या जज्बात या एक्सप्रेशंस का इजहार होता है। ये कहानी 20 साल पहले की है और शायद काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो 19th सेंचुरी का एक अहम प्ले है जो बहुत मशहूर हुआ। रिटन बाय द काउंट रिवेंज, रिटन बाय J.H. वॉल्श, ड्रामाटाइज्ड बाय अलेक्जेंडर ड्यूम्स। आइए हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्ले द काउंट रिवेंज, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। पहला की पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लोअर हाउस ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट इज डैश। फ्रेंच पार्लियामेंट का लोअर हाउस क्या कहलाता था? चैम्बर ऑफ डेपुटीज, DEPUTIS। लोअर हाउस ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट क्या कहलाता था? चैम्बर ऑफ डेपुटीज, जहां काउंट ऑफ मॉर्सफ के जराइम के खिलाफ इंक्वायरी हुई और वो चैम्बर ऑफ डेपुटीज के प्रेसिडेंट ने खुद वो इंक्वायरी हेल्ड की। दूसरा फीचर है मार्सेल्स, MARCEILLES। ये एक लार्ज पोर्ट सिटी है फ्रांस के साउथ में। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। सही जवाब क्या है? मार्सेल्स, जहां 20 साल पहले एक फिशरमैन फर्नांड मोंडिगो और एक सेलर या मल्ला एडमंड डेंस रहते हैं। बज़ाहिर वो दोस्त हैं, लेकिन जो फर्नांड मोंडिगो फिशरमैन है वो मतलबी है और वो फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। मार्सेल्स इज अ पोर्ट सिटी इन साउथ ऑफ फ्रांस। 3 ऑप्शन थे। मार्सेल्स एक लार्ज पोर्टल सिटी है फ्रांस के साउथ में। कैटालोनिया, काउंटेस ऑफ मॉर्सफ मर्सिडीज का ताल्लुक स्पेन के एक इलाके कैटालोनिया से था। वो एक कैटोलिन गर्ल थी जहाँ के ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती हैं। कैटालोनिया इज़ अ रीजन ऑफ डैश। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और सही जवाब है स्पेन। कैटालोनिया स्पेन का एक इलाका है। द काउंट रिवेंज इज रिटन बाय डैश। 2 ऑप्शन दे दिए गए, अलेक्जेंडर ड्यूम्स और J.H. वॉल्श। सही जवाब है J.H. वॉल्श। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। एल्बर्ट वॉज विद मोंटे क्रिस्टो इन डैश व्हेन इंक्वायरी हेल्ड इन पेरिस। जब मॉर्सफ पर इल्ज़ाम लगा, वो चार्ज विद हुआ और इंक्वायरी शुरू हुई, तो एल्बर्ट अपने दोस्त काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ नॉर्मंडी
फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी गया हुआ था तफरीही ट्रिप पर, एंटरटेनमेंट विजिट पर। तो नॉर्मंडी है सही जवाब। एल्बर्ट वॉज विद मॉन्टे क्रिस्टो इन नॉर्मंडी व्हेन इंक्वायरी हेल्ड अगेंस्ट मॉर्सव। जब मॉर्सव के खिलाफ चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में इंक्वायरी शुरू हुई तो उस वक्त एल्बर्ट अपने दोस्त काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के साथ फ्रांस के इलाके, साहिली इलाके नॉर्मंडी में तफरीह के लिए गया हुआ था। जैसे ही उसे पता चला खानदान की बेइज्जती का, फैमिली डिसऑनर का, वो भागा भागा वापस आया, क्योंकि वो एक डिवोटेड और जज्बाती लड़का है। डैश हेल्प एल्बर्ट फाइंडिंग आउट हिज विक्टिम। जवाब है उसका दोस्त और अखबार का एडिटर ब्यूशम, BEAUCHAM, ब्यूशम पेरिस के एक लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है और एल्बर्ट का दोस्त है, और उसने एल्बर्ट की मदद की उस शख्स का पता लगाने में जिसने अखबार में, 2 अखबारों में इसके बाप के खिलाफ आर्टिकल छपवाए थे और उस पर इल्ज़ाम लगाया था गद्दारी का। कि इन द ईयर 1823 when Ferdinand Mondigo was the captain in French army, he took bribes from Turk enemies and surrendered to them the fortress of Yanina। उस तरह उसने अपने मुल्क से गद्दारी की थी। तो डैश हेल्प्ड एल्बर्ट फाइंडिंग आउट हिज विक्टिम। जवाब है ब्यूशम। एल्बर्ट का दोस्त ब्यूशम जो न्यूज़पेपर एडिटर है, उसने एल्बर्ट की मदद की मैन बिहाइंड द स्क्रीन का पता लगाने में। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है, डैश वाज द सेकंड ऑफ एल्बर्ट। जब बीशम ने बता दिया तो एल्बर्ट ने अपने तासुरात का इजहार किया और कहा, आई विल थ्रो माई ग्लव्स ऑन हिज फेस, यानी मैं थ्रो माई ग्लव्स ऑन हिज फेस के मानी मैं डोयल चैलेंज करूंगा। और जब उसने डोयल चैलेंज किया मॉन्टे क्रिस्टो को, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड दोनों डोयलर्स, दोनों फाइटर्स अपना अपना सेकेंड मुकर्रर करते थे ताकि वो डोयल के मैटर्स को, जगह का तयन कर सकें, वक्त का तयन कर सकें, डॉक्टर अरेंज कर सकें, कैरेज कार्ड अरेंज कर सकें, तो तमाम मामलात को देख सकें और हथियार सेलेक्ट कर सकें। डैश वाज द सेकंड ऑफ एल्बर्ट इन द डोयल। इस लड़ाई में एल्बर्ट का सेकंड कौन था भाई? ब्यूशम था, ब्यूशम था। जबकि डैश वाज द सेकंड ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इन द डोयल। डोयल इज अ कॉम्बैट, एक खूनी मुकाबला होता है, डेडली कॉम्बैट होता है। मॉन्टे क्रिस्टो की नियाबत, मॉन्टे क्रिस्टो की नुमाइंदगी किसने की? मॉन्टे क्रिस्टो का सेकंड कौन बना? उसका दोस्त मोरल। डोयल जब चैलेंज किया गया तो मॉन्टे क्रिस्टो ने अपना सेकंड मुकर्रर किया मोरल को, और एल्बर्ट ने अपना सेकंड मुकर्रर किया न्यूज़पेपर एडिटर ब्यूशम को कि वो मामलात को देखे, नुमाइंदगी करे उसके। नेक्स्ट हमारे पास है, मॉन्टे क्रिस्टो स्पेंड डैश ईयर इन द अंडरग्राउंड दंगल। मॉन्टे क्रिस्टो ने ज़मीन दोस्त तहखाने में, आपको याद होगा मैं ये इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ कि फर्डिनेंड मोंडिगो जो कैप्टन है उस वक्त फ्रेंच आर्मी में, उसने फॉल्स एविडेंस के ज़रिए काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, यानी जो उस वक्त एडमंड डेंट है, सेलर है, और फिर बाद में वो फौज में भर्ती हो जाता है उसके साथ, और उसके साथ फोर्ट्रेस ऑफ यानीना में तैनात है। ये उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाता है, एग्जाइल, किंग ऑफ फ्रांस, एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट का जासूस करार देता है, और उसके जवाब में उसको 14 साल फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ज़मीन दोस्त तहखाने अंडरग्राउंड दंगल में भेज दिया जाता है, जहाँ 14 साल बाद वो एक ड्यूक की मदद से फरार होता है, और वो ड्यूक जो है बाद में मरते हुए ख़जाने का नक्शा उसे दे देता है, जिसके बाद काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बनता है वो दौलतमंद होने के बाद एडमंड डेन। मॉन्टे क्रिस्टो स्पेंड
डैश ईयर्स इन द अंडरग्राउंड जंगल। 3 ऑप्शन है, 13, 14 और 15। सही जवाब है 14 ईयर। मॉन्टे क्रिस्टो ने ज़मींदोज़ तहखाने में 14 साल गुजारे और उसके बाद उसको फरार का मौका मिला। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्वायरी वॉज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज फ्रांस का लोअर पार्लियामेंट हाउस है और मोर्सफ के खिलाफ जो इंक्वायरी हेल्ड की, मुनक्किद की, वो खुद चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के प्रेसिडेंट ने की, यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने की। अपर हाउस सेनेट कहलाता है, लोअर हाउस फ्रांस का चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश बिट्रेड द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना इन 1823। 1823 में सरहदी अहमियत का किला फोर्ट्रेस ऑफ यानीना YANINA किसने दुश्मनों के हवाले किया? तुर्क के हवाले किया। जवाब है मोर्सफ, जो उस वक्त कैप्टन फर्डिनेंड मोंडिगो था। ही टुक ब्राइब फ्रॉम तुर्क एनिमीज एंड सरेंडर टू देम द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना इन 1823। पेज नंबर 8 के आखिरी पैराग्राफ में ये तफसील मौजूद है प्ले के। एनोनिमस चार्जेस, नामालूम इल्जामात पब्लिश इन डैश न्यूज़पेपर अगेंस्ट मोर्सफ। कितने अखबारों में? ऑप्शन है 2, 3 और 4 और राइट ऑप्शन है 2। 2 अखबारों में इसके खिलाफ गद्दारी के इल्जामात लगे। डोयल वॉज टू बी फॉट एट डोयल, यानी एल्बर्ट ने जो मॉन्टे क्रिस्टो को डोयल चैलेंज किया है, ये डोयल कहाँ लड़ी जानी है? आउट स्कर्ट ऑफ पेरिस, जंगल के बीच में एक मैदान है जिसका नाम है बोइस डे विंसेंस। डोयल वॉज टू बी फॉट एट, जो ऑप्शन है कैंपस एलिसेस, जी नहीं, कैंपस एलिसेस तो पेरिस का वो इलाका है जहां मॉन्टे क्रिस्टो का मकान है। सही जवाब है बोइस डे विंसेंस, एक ग्राउंड है आउटस्कर्ट ऑफ पेरिस में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जहां खुफिया मुकाम है जहां डोयल लड़ा जाना था। तो डोयल वॉज टू बी फॉट एट बोइस डे विंसेंस। नेक्स्ट है डैश वॉज द हाउस ऑफ मोर्सफ। पेरिस के किस इलाके में काउंट ऑफ मोर्सफ का मकान है? जवाब है रियू ड्यू हेल्डा। अमीरों के इलाके, पेरिस के अमीराना इलाके, रिनोन्ड इलाके, रियू ड्यू हेल्डर में काउंट ऑफ मोर्सफ का मकान है। डैश वॉज द हाउस ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। मॉन्टे क्रिस्टो का मकान पेरिस के इलाके कैंपस एलिस है, जिसको फ्रेंच में शाम्स एलिजे पढ़ेंगे। मॉन्टे क्रिस्टो का मकान पेरिस के इलाके कैंपस एलिसेस में है। मोर्सफ का मकान पेरिस के इलाके रियू ड्यू हेल्डर में है। और डोयल यानी मौत की लड़ाई आउटस्कर्ट ऑफ पेरिस किस मकाम पर लड़ी जानी थी? बोइस डे विंसेंस में। ये तीनों बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। डैश इज एन एडिटर इन पेरिस न्यूज़पेपर, पेरिस के एक लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है। सही ऑप्शन है बीशम। ब्यूशम एल्बर्ट का दोस्त है और पेरिस के एक लोकल न्यूज़पेपर में एडिटर है, और उसने मदद की एल्बर्ट की कि ये बात इंक्वायरी मालूम करने में कि किस शख्स ने उसके बाप को पसे पर्दा होकर दलील किया है, बिहाइंड द स्क्रीन होकर। डैश वॉज द रियल नेम ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का असल नाम एडमंड डेंस है। वो 20 साल पहले मार्सल्स के साहिली इलाके में रहता था और सेलर या मल्लाह था जो फर्डिनेंड मोंडिगो विलन के साथ काम करता था। डैश वॉज द रियल नेम ऑफ काउंट ऑफ मोर्सफ। काउंट ऑफ मोर्सफ का रियल नेम क्या था? फर्डिनेंड मोंडिगो। काउंट ऑफ मोर्सफ का रियल नेम क्या था भाई? फर्डिनेंड मोंडिगो। ये एक फिशरमैन था और ये भी 20-21 साल पहले मार्सल्स में रहता था, जो साउथ कोस्टल सिटी ऑफ फ्रांस है और एक अहम पोर्ट है फ्रांस का। डैश वॉज द रियल नेम ऑफ काउंटेस ऑफ मोर्सफ। काउंटेस ऑफ मोर्सफ का रियल नेम क्या था? मर्सिडीज था। और काउंटेस ऑफ मोर्सफ मर्सिडीज बिथरॉटेड थी, एंगेज थी एडमंड डेंस के साथ, लेकिन धोखा दिया फर्डिनेंड मोंडिगो ने और धोखे से उससे शादी की। मर्सिडीज एक ब्यूटीफुल कैटोलिन गर्ल थी
कैटालोनिया स्पेन का एक इलाका है जहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। और रेवियोर, AUREVIOR, रेवियोर के मानी है गुड बाय या अलविदा। और रेवियोर फ्रेंच वर्ड है जिसके मानी गुड बाय या अलविदा के। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।